वाणी चल रही थी 3:11 तक दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं और ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया को पार करते हैं। क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है, तो कहते हैं इनको पार लगाओ। नैया शरीर को कहा जाता है और शरीर रूपी नैया में आत्मा रूपी बिठैया काम कर रहा है। तो बाबा इसका खेवैया है, तो कहते हैं बाबा पार लगाओ। हमारी नैया पुरानी हो गई, हमको नहीं दो। जो नैया पुरानी हो जाती है वो जर्जरीभूत हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। डर लगा रहता है कहीं रास्ते में टूट न जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं नैया उलट न जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अभी हमें नई दो। इनको भी नैया कहते हैं। नैया भी है तो जहाज भी है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बस चाहिए। तो आत्मा कहती है ना, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों स्वर्गवासी बनना चाहते हो, तुम जानते हो कि हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारा ये कपड़ा पुराना होता है। ये तुम्हारा शरीर कपड़ा भी है, नैया भी है, तो फिर मैं नया कपड़ा देता हूं। परंतु ये तुम्हारा आसुरी चोला है। आत्मा ही असुर बन गई है। अब मनुष्य गरीब होंगे तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़ा भी साहूकारी का होगा। ये बातें अभी तुम समझते हो। तुम्हारी आत्मा ही बेगर बन गई है। पहले तुम कितने साहूकार थे, अभी तुम यहाँ बाबा के पास आते हो तो तुमको नशा चढ़ता है कि हम किसके पास बैठे हैं। वहां अपने सेंटर पर बैठते हो तो तुमको ये बात सुना नहीं आती है। यहाँ सन्मुख होने से तो तुमको कशिश होती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बाप तुमको बैठ समझाते हैं। वहां अपने अपने सेंटर में समझावेंगे तो बुद्धि योग कहाँ न कहाँ भागता जाएगा।
दुनियादारी के लिए कहते भी हैं, गोरख धंधे में फंसे हुए हैं। तो उस गोरख धंधे से फुर्सत ही नहीं मिलती है। यहाँ तो बाप तुमको प्रैक्टिकल में कहते हैं, अभी मैं तुमको समझा रहा हूं। तो समझो कि बाबा हमको इस मुख द्वारा समझाते हैं। बल तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमको इस श्रीमुख से समझाते हैं, परंतु इस मुख की भी कितनी ग्लानि करते हैं। फिर महिमा भी कितनी होती है। भक्ति मार्ग में गौमुख पर जाते हैं, कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अब अमृत तो ये ज्ञान जल है ना। गौमुख पर जाने के लिए कितने धक्के खाते हैं और कितनी मेहनत से जाते हैं। है तो सभी झूठी बात। उन भक्त मनुष्यों में तो ये बात समझने की अकल ही नहीं है, जानते ही नहीं है ये गौमुख क्या है। पत्थर का मुख बनाई कर रख दिया है। अब है तो पत्थर बुद्धि की बात। कितने बड़े बड़े समझदार मनुष्य जाते हैं, परंतु वहां जाने से फायदा तो कुछ भी नहीं होता और ही टाइम वेस्ट होता है। अभी बाप कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। वो जड़ सूर्य तो उदय होता है तो जड़ प्रकाश करता है। ये तो ज्ञान प्रकाश की बात है। ज्ञान सूर्य उदय होता है तो 84 जन्मों को देखने में आ जाता है। इसमें तो बहुत फायदा है। उस सूर्य को देखने में तो कोई फायदा नहीं। और ये तुम जानते हो कि फायदा तो पढ़ाई से होता है, कोई देखने मात्र से फायदा नहीं हो जाता है। गीता में पढ़ाई की बात है। गीता में कोई हठयोग आदि की बात नहीं है। वो मनुष्य गुरु तो हठयोग सिखाते हैं। यहाँ तो ज्ञान भी सहज देते हैं और राजयोग भी सहज है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम यहाँ राजाई लेने के लिए आए हुए हो। राजयोग से ही राजाई मिलती है। 3 नवंबर 68 की वाणी का 3रा पेज। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितनी लड़ाई झगड़े मारा मारी आदि है। यहाँ तो बाबा हमको योग बल से पावन बनाए, विश्व का मालिक बनाए देते हैं। भक्तों ने देवियों को कितने हथियार पवार आदि दे दिए, परंतु वास्तव में हथियार आदि की कोई बात नहीं है। तुम कोई हिंसक लड़ाई से विश्व की बादशाही नहीं लेते हो। ये तो योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई है।
उन्होंने काली को देखो कितना भयानक बनाया हुआ है। ये भी अपने मन की भ्रांतियां हैं, अपने अपने मन का फितूर है, जो समझते हैं कि काली है। अब देवियां काली होती हैं क्या? भगवान बाप आकर के गोरा बनाते हैं तो काली क्यों होंगी? तो अपने मन की भ्रांतियों से बैठे ऐसा बनाया है। और देवियां कोई 4, 8, 16 भुजा वाली नहीं होती हैं। भुजा का अर्थ ही होता है सहयोगी, मददगार। कहते हैं ना, मेरा भाई चला गया, मेरी दाईं भुजा कट गई, तो मददगार को भुजा कहा जाता है। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। समझते हैं यही सच्चाई होगी। बाप कहते हैं ये एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई निंदा आदि की बात नहीं है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है और इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। ज्ञान किसको कहा जाता है और भक्ति किसको कहा जाता है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ज्ञान माने जानकारी, जानना। काहे की जानकारी लेना चाहेंगे? सत्य की जानकारी लेना चाहेंगे या झूठ की जानकारी चाहिए? जानकारी तो सच्चाई की चाहिए। सच्चाई की जानकारी लेंगे तो सचखंड में जाएंगे, सच्चे काम करेंगे, सच्ची बात बोलेंगे। सत्य बाप आते हैं तो सत्य बाप सच्ची बात सुना करके सचखंड की स्थापना करते हैं। और भक्ति में तो भागते रहो, झूठी बातों के पीछे भागते रहो। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। फिर भी बाप कहते हैं तुमको बार बार भक्ति मार्ग में आना पड़ता है, तुमको फिर भी भक्ति मार्ग से पास करना पड़ेगा। अरे तो भीग ही जाएंगे ना, बूढ़ी माताएं अंदर आ जाएं। जिन्हें लगता हो कि भीग जाने से हम बीमार पड़ जाएंगे तो अंदर आ जाओ। रूम में एक सामने एक हाँ चले जाओ रूम में चले जाओ जिनको जाना है। एक एक करके धीरे धीरे। ऐसे भी नहीं है कि तुम 84 का चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हो। नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसको अनादि ड्रामा कहा जाता है। और ड्रामा बड़ा अच्छा है। कभी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए ये ड्रामा कैसा बनाया है। ये तो बहुत दुखदाई है। नहीं, अब 1-2 के ऊपर लगा दे उससे क्या होगा? भगत ही साबित हो जाएगी ना। बाबा के बच्चे नहीं, वो आत्मा नहीं है।
तो इसमें काबिज प्रबंध कराओ, हटाओ, इससे कुछ नहीं होता। भीग जाने दो, क्या वो कपड़े बदल जाएंगे? खा लो। हाँ, भक्ति मार्ग में तुमको पास जरूर करना पड़ता है। ये भक्ति मार्ग की बात और ज्ञान मार्ग की बात, ये अंतर बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, ये भी एक वंडरफुल बात है कि भक्ति कैसे चलती है और ज्ञान कैसे चलता है। भक्ति चलती है 2500 वर्ष और ज्ञान चलता है सिर्फ संगम युग में। देवताएं तो ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता है। आत्मा पावरफुल बन गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। तो ये नाटक बना हुआ है। ज्ञान कैसे चलता है, नाटक बना हुआ है। और नाटक तो नाटक ही है, उसमें हम पार्ट बजाते हैं। ये बात भी बाप बैठ समझाते हैं। ये खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। वो गुरु लोग तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब आत्मा लीन कैसे हो जाएगी? मिसाल देते हैं, जैसे सागर में बुदबुदे निकलते हैं, वो बुलबुले सागर में लीन हो जाते हैं, तो बुलबुलों का कोई अपना अस्तित्व रह जाता है क्या? कहते हैं चुल्लू पानी सागर में से ले लिया, वो चुल्लू पानी सागर में फेंक दिया, तो क्या वो पानी वापस आ जाएगा? नहीं आ सकता। अस्तित्व तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आत्मा कभी परमात्मा में या ब्रह्म में लीन नहीं होती है। कह देते हैं ज्योति ज्योति समाया। अब हर आत्मा की ज्योति अपनी अपनी अलग अलग, हर आत्मा में अपनी अपनी भरने की शक्ति भरी हुई है। धारणा शक्ति हर आत्मा की अलग अलग। ये आत्मा जैसे कि एक रिकॉर्ड है, वो दुनियावी रिकॉर्ड तो विनाशी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये तो अविनाशी रिकॉर्ड है और इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो ज्योति ज्योति समाने की बात नहीं, ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं। आत्मा सदा काल के लिए मुक्त हो जाए, ये भी बात साबित नहीं होती है। ये संकल्पों की दुनिया है। तो भक्ति मार्ग में जो जिसको आता है सो कहते रहते हैं। और ऐसी अगर कोई संकल्पों की दुनिया है, फिर तो जो जैसे संकल्प चलावेगा वैसा ही पावेगा। बाप तो कहते हैं ये अनादि बना बनाया खेल है। मनुष्य बायोस्कोप देख करके आते हैं, तो बायोस्कोप को क्या संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते हैं ये बेहद का नाटक है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के संकल्पों से बैठ सृष्टि रची गई, नहीं, वो तो अनादि रची रचाई सृष्टि है। हाँ, ये कहेंगे कि ब्रह्मा के संकल्प भी वैसे ही चलेंगे जैसे कल पूर्व चले थे।
और वो तो हर आत्मा के अंदर संकल्प नुदे हुए हैं। हर आत्मा का पार्ट अपना संकल्पों का अलग है, कर्मों का अलग है, वाचा का अलग है, और वो ही बहु रिपीट होता रहता है। तो ये रिपीटेशन की नॉलेज भी बाप आकर देते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो चैतन्य है। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। इस बीज को सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं सृष्टि की इतनी आयु थोड़ी ही हो सकती है। बायोस्कोप भी कोई लाखों वर्ष का थोड़ा ही होता है। अगर लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में बैठ भी नहीं सकता। तो ये गपोड़े लगाए हैं। तुम तो सारा वर्णन करते हो, और लाखों वर्ष की बात हो तो वर्णन भी कैसे करेंगे। वो सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं, जिनका कोई भी आगा पीछा नहीं है। बाप तो सिद्ध करके बताते हैं ये 2500 वर्ष का नाटक है। इस 2500 वर्ष के नाटक में भक्ति मार्ग चलता है, और 2500 वर्ष ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। टोटल मिलाकर के 5000 वर्ष का ड्रामा है, जिसमें आधा सुख है, सुख ही सुख, दुख का नाम निशान नहीं, और आधा कल्प दुख ही दुख। कलयुग अंत में आकर के सुख का नाम निशान नहीं रहता। जब सुख की दुनिया होती है आधा कल्प, तो टाइम जल्दी बीत जाता है या देरी लगती है? सुख का समय जल्दी बीतता है या देर में बीतता है? जल्दी बीत जाता है। और दुख का एक एक क्षण कितना मुश्किल से बीतता है, तो दिन बैठ करके गिनते हैं। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने बैठ करके दिन गिने हैं। सबके अपने अपने संबत हैं। ईसाइयों का ईसवी संबत, हिंदुओं का विक्रम संबत, शक संबत, मुसलमानों का हिजरी संबत। क्योंकि इन सब धर्म पिताओं ने आकर के दुख की दुनिया में जन्म लिया या सुख की दुनिया में जन्म लिया? दुख की दुनिया में जन्म लिया। तो दुख की दुनिया में जन्म लेते हैं तो एक एक दिन गिनते हैं। तो दुनिया वालों के पास ये दुख की दुनिया की हिस्ट्री है, सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। इससे पुरानी हिस्ट्री कोई मनुष्य मात्र के पास नहीं है। जो सुख की दुनिया की हिस्ट्री है वो मनुष्यों को पता ही नहीं। मनुष्यों ने दुख की दुनिया बनाई है। मनुष्य नरक को कहा जाता है, नर नरक बनाता है। तो नरक की दुनिया की हिस्ट्री लिखी है। सुख की दुनिया स्वर्ग है, और स्वर्ग की हिस्ट्री बाप के सिवाय कोई नहीं बता सकता। स्वर्ग की रचना नर नहीं कर सकता। मनुष्य स्वर्ग नहीं बना सकता। स्वर्ग बाप ही बनाते हैं, क्योंकि बाप ही सदाकाल सुख में रहने वाला है, स्वस्थिति में रहने वाला है, सुख शांति का सागर है।
तो बाप कहते हैं तुमने ही भक्ति मार्ग का पार्ट बजाया है, और ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में पार्ट बजाते बजाते दुख भोगते भोगते अभी अंत में आ गए हो। ये सारा मनुष्यों का झाड़ पुराना जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुमको वहां जाना है जहां इस दुनिया का, दुख की दुनिया का कोई भी गम नहीं रहेगा। तो अपन को हल्का आत्मा बना दो, हल्का कर दो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा खत्म हो जाएगा। इस ब्रह्मा ने भी हल्का कर दिया ना, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, हल्का हो गया ना। तो इनके सभी बंधन टूट गए। नहीं तो दुनिया में बच्चे, धन, कारखाना, ग्राहक, राज रजवाड़े क्या क्या याद आते रहते थे। अब सारा धंधा ही छोड़ दिया तो फिर क्यों याद आवेगा। यहां तो तुम बच्चों को सभी कुछ भूलना है। इस दुनिया की सारी बातों को भूल करके अपने घर जाना है और अपनी राजाई को याद करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। ये भी जानते हो कि शांति धाम से फिर हमको यहां आना पड़े, वहां शांति में तो नहीं बैठ जाएंगे। शांति में रहना जरूरी है या सुख शांति दोनों में रहना जरूरी है। आत्मा की चाहना क्या है? किसी को बुखार आता है, उसको रसगुल्ला दे दो तो खाने की दिल होगी। तो सुख की चाहना पहले या शांति की चाहना पहले? हर मनुष्य आत्मा पहले शांति चाहती है। जब बुखार उतर गया, अशांति खत्म हो गई, तब फिर कहते हैं हमको सुख चाहिए, भोजन चाहिए, अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए। तो पहले आत्मा शांति धाम जाती है, शांति का अनुभव करती है, बाद में सुख में आना पड़े। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। इसको योगाग्नि कहा जाता है। किसके साथ योग लगाना है? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है उसके साथ योग लगाना है। और ये राजयोग है, इसमें राज भरा हुआ है। जो जितना मेरे को जास्ती याद करेंगे उतना ही जास्ती सुख पावेंगे। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है और तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। वो हठयोग ऋषि होते हैं, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। वो कोई राजाई नहीं पाते हैं, तो वो कभी भी तुमको सुखधाम का रास्ता नहीं बता सकते। रास्ता तो वो शांति धाम का भी नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं निर्वाण धाम गया,
कोई भी निर्वाण धाम को नहीं जाता, सब इसी दुनिया में जन्म लेते रहते। ये तो एक बाप ही है जो सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बता सकते हैं। वो सन्यासी से कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। दुनियावी सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। वो समझते हैं कि ब्रह्मा कोई चैतन्य है, जैसे भगवान चैतन्य है। भगवान के लिए कहा जाता है सत्य चित्तानंद। सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। तो ब्रह्मा को समझ लेते हैं। अब ब्रह्मा थोड़े ही सत्य चित्तानंद स्वरूप है। हाँ, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा को भी आप समान बना लेता हूं। भगवान वाच, ये ब्रह्म में लीन हो जाने वाली बात झूठ है। बाप तो तुमको सत्य बातें ही बतावेंगे। तुम भी समझते हो ये नाटक है। यहाँ इस दुनिया में सभी एक्टर्स होना चाहिए। 500-700 करोड़ एक्टर्स हैं। फिर बाप सभी को ले जाएंगे। इसको ईश्वर की बारात कहा जाता है। ईश्वर शिव को कहा जाता है। बाप आत्मा रूपी बच्चों को अपने घर ले जाएंगे। वहां बाप और बच्चे रहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम मुझे दुख में याद करते हो। दुख की दुनिया में तुम बाप को याद करते हो, परंतु बाप को जानते नहीं थे। अभी भी तुम बाप को याद करते हो, परंतु अभी तो तुम बाप को जानते हो। तो दुख की दुनिया में याद करते हो तो मैं शांति धाम बैठ करके क्या करूंगा? मुझे भी दुख की दुनिया में आना पड़े। तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूं। शांति धाम में ले जाकर तुम्हें सुख धाम में भेज देता हूं। बाकी तुमको और क्या चाहिए? जब तुम सुख धाम में थे तो बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। किससे बोला है? जब तुम सुख धाम में थे तो बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। किससे बोला है? अरे जिससे बोला वो आत्माएं शांति धाम में, और बाकी सब जाति तो हैं शांति धाम में, लेकिन सुखधाम नहीं आती हैं तुरंत। लेकिन तुम्हारे लिए बोला। तुम जब सुखधाम में जाते हो शांति धाम से पहले पहले, तो सब आत्माएं वहां शांति धाम में निवास करती हैं। तुम सुखधाम में आ जाते हो। तुमको सुख ज्यादा पसंद है या सिर्फ शांति पसंद है? तुमको सुख पसंद है। वहां तो बाप और बच्चे दोनों रहते हैं। तो देखो वहां से नंबरवार आत्माएं इस दुनिया में आती हैं। कोई पक्का सुखधाम में आती है
और कोई कच्चे पक्के सुखधाम दुखधाम में आती हैं। अभी तो सबका नाटक आकर के पूरा हो गया। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी गफलत मत करो, पावन बनने में अगर गफलत करेंगे तो बहुत घाटा पावेंगे। पावन तो जरूर बनना पड़े, चाहे पहले पावन बन जाओ या बाद में पावन बनो। अपने पुरुषार्थ से पावन बनो या धर्मराज की सजाओं से पावन बनो या तो कर्म भोग से पावन बनो। क्या अच्छा लगता है? अपने पुरुषार्थ से पावन बनेंगे तो घाटा नहीं रहेगा। ये तो जानते हो अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है ना। अभी तुम सभी द्रौपदियां हो और वो सभी दुशासन हैं। एक दो को नगन करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में नाम एक दुर्योधन दुशासन का रख दिए। 100% का नाम बाला हो जाता है, बाकी हैं तो नंबरवार। द्रौपदियां ढेर की ढेर पुकारती हैं, कहते हैं ये दुशासन हमको नगन करते हैं। तो फिर कोई सहायक नहीं बनता। आखिरी इन बाप को ही याद करना पड़े। बाप ही एक सहारा है। द्रौपदियां तो बेचारी परवश हैं, ये दुर्योधन दुशासन छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं ये दुर्योधन दुशासन हो या द्रौपदी का पार्ट हो, ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चे तो जानते हो, एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष बनना पड़ता है। तो पुरुष बनते हैं तो दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। दुख की दुनिया का यही रस्म है। सुख की दुनिया में तो दुर्योधन दुशासन होते ही नहीं। तो बाप कहते हैं ये ड्रामा अनुसार वो ही पार्ट बज रहा है, इसमें कोई का दोष नहीं है। तुम्हारे लिए ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूं। तुमको नई दुनिया में चलना है ना, तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया की आयु एक्यूरेट है, आधा आधा है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। और तुम्हारे पार्ट में भी 1 सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। ये बातें बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब पावन बनो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ऊंच पढ़ाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई है। इस बाबा को भी पढ़ा करके भविष्य में ये लक्ष्मी नारायण बनावेंगे। भी क्यों लगा दिया है? इस बाबा के लिए बोला, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला, क्योंकि वाणी तो 68 की है। तो इनको भी पढ़ा करके ये लक्ष्मी नारायण बाद में बनावेंगे।
भविष्य में। तो ये भी क्यों लगाया हुआ है? पहले इनको बनावेंगे या पहले तुमको बनावेंगे? हैं? पहले तुमको बनावेंगे, क्योंकि तुमसे बात करते हैं, ये तो बीच में सुन लेते हैं। इनको नहीं पढ़ाता हूं। किनको पढ़ाता हूं? तुमको पढ़ाता हूं। तो समझदार को पढ़ाया जाता है या बेसमझ बच्चे को पढ़ाया जाता है? समझदार को पढ़ाया जाता है। तो तुम तो समझदार बच्चे हो। समझदार का काम है काम पहले पूरा करके दिखाना। बच्चे कहते हैं, बाबा आप तो पढ़ा करके कल्प कल्प हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हो। 3/11/68 की वाणी का 4था पेज। तुम जानते हो ये हमारी अहम अव्यक्त है। हम स्वर्ग में तो जरूर जावेंगे, ऐसे नहीं कि संगम युग में ही लक्ष्मी नारायण बनकर रह जावेंगे। ये संगम युग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। फिर स्वर्ग में जावेंगे या नहीं जावेंगे? स्वर्ग में तो जरूर जावेंगे। बाकी इतना जरूर है, जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। ये भी समझते हो, सिवाय पवित्रता को धारण किए बेड़ा पार नहीं हो सकता। परंतु बांधेलियां बेचारी असुरों के बंधन में हैं। वो बांधेलियों को कितना मारते पीटते दुख देते हैं। दोस्तों को, भाइयों को भी ले आकर के उनके सामने जलील करते हैं, नंगन करने की भी कोशिश करते हैं। दवाइयां खिला करके, दवाइयां सुंघा करके अपनी आस पूरी करते हैं। कोई हालत में छोड़ते ही नहीं है। शराब पीते हैं तो फिर जैसे कि जिन्न बन जाते हैं। वो बेचारी जिन्नों के सामने रणियां मारती रहती हैं। कोई तो गुस्से में आकर के मार भी डालते हैं। ऐसे कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं। तो ये अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। आजकल की दुनिया तो ऐसी है कि कोई स्त्रियां भी गुस्से में आकर के पति को मार डालती हैं। तो इसको कहा जाता है दुखधाम। बाप तो सभी रात समझाते रहते हैं। घर जाने का भी रास्ता बताते हैं, तो राजधानी में भी आने का रास्ता समझाते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ऐसे न हो कोई और कीचकों के चक्कर में आ जाओ, दुर्योधन दुशासनों के चक्कर में आ जाओ और वो तुम्हारे सामने पति परमेश्वर भगवान बन करके बैठ जाएं, राजयोग सिखाने लग पड़े। इसलिए बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। अक्षर बिल्कुल ठीक है। और गीता में आटे में लून मिसल सच्चाई है। भगवान वास तो ठीक है, परंतु कृष्ण अक्षर डालने से सारी गीता झूठी हो गई। अब कृष्ण तो बच्चा है,
बच्चा कैसे पढ़ावेगा? बच्चा राजयोग का राज क्या जाने? भगवान कृष्ण को नहीं कहा जाता। भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है। मनुष्यों से देश उसका जन्म नहीं होता है। कृष्ण का तो जन्म गाया हुआ है। भगवान की मृत्यु कहाँ होती है? कृष्ण की तो मृत्यु भी दिखाई हुई है। तो भी देखो शास्त्रकारों ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, तो सारी गीता झूठी हो गई। अभी भगवान वाच, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, क्योंकि ये साधु संत महात्माएं भी पापात्माएं बन पड़े। भ्रष्टाचार से तो सभी पैदा होते हैं। अभी तो ये सारी दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी तो देवताएं थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते थे। ये तो सब भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं। मूत की पैदाइश हैं, रावण संप्रदाय हैं, बिख से पैदा होते हैं। क्या ये सन्यासी बिख से पैदा नहीं होते हैं? बिख से पैदा होते हैं, फिर बाद में बिख का सन्यास करते। ये लक्ष्मी नारायण कब सन्यास करते हैं क्या? ये तो सदैव पुण्यात्मा हैं, सदैव महात्मा हैं। यहां तो इस दुनिया में सब विकार से पैदा होते हैं, भ्रष्ट आचरण से पैदा होते हैं। तो कोई को भी महात्मा नहीं कहा जा सकता। अभी तुम कहेंगे कि महात्मा देवी देवताएं तो हम बन रहे हैं, ये सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, उनका निवृत्ति का धर्म ही बिल्कुल अलग है। उनको तो गीता पढ़ने और सुनाने का भी हक नहीं है। और वो सन्यासी तो बाद में आते हैं। तुम तो सृष्टि के आदि में ही आते हो। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदायी होती है, तो ये सृष्टि भी आदि में सतो प्रधान सुखदायी अर्थात सतयुग थी, बाद में तमो प्रधान दुखदायी कलयुग बनती है। तो वो सन्यासी राजयोग नहीं सिखा सकते। उन सन्यासियों ने तो कभी राज्य पाया ही नहीं है। बाकी अपने को बचाने की कोशिश करनी है। अत्याचार तो जरूर होंगे, अत्याचार को सहन करने की हिम्मत चाहिए। तुम बच्चों में से कोई भी कब भूख तो मर नहीं सकता, क्योंकि वो अत्याचारी बार बार तुमको धमकी देते हैं। देखे कहां से खाएंगे पिएंगे, कहां से जिंदगी चलेगी। बाप कहते हैं मेरे बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। शिव बाबा के बने और भूख मरे, ये तो कब हो ही नहीं सकता। जैसे गरीबों की परवरिश यहाँ होती है, तो साहूकार घराने की आती हैं तो उनको भी वैसे ही परवरिश होती है। कोई भी भूख नहीं मर सकता। तुमने सरेंडर कर दिया, सभी कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो काहे के लिए दिया है? सुख शांति का वर्षा लेने के लिए दिया है।
तो भूख कैसे मरेंगे? दे दिया तो वर्षा भी याद पड़ेगा, नहीं तो जो वस्तु अपने पास छिपा कर रखी होगी वो याद आती रहेगी और अंतमते सो गते हो जाएगी। बाप तो आत्माओं से बात करते हैं, देह अभिमानी सांडों से बात नहीं करते हैं। ये देह तो दुम्ब है, मनुष्यों को इस देह से कितना प्यार होता है। अभी तुम्हारा प्यार तो आत्मा से है, तुम तो जान लिया है हम आत्मा हैं, हम ये विनाशी शरीर नहीं है। वो शरीर को याद करते रहते, तुमको तो अभी तुमको तो अभी शिक्षा मिलती है कि हम आत्मा हैं। बाप बैठ तुमको समझाते हैं, बाकी थोड़ा समय है, शरीर तो सभी के छूटने हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता है, कैसे 5000 वर्ष में हमने ये चक्र फिराया है। अब ये झाड़ पुराना हो गया, इस पुराने झाड़ में अपन को कोई देवी देवता तो कह नहीं सकता। हैं तो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपन को देवता कोई नहीं कह सकता। तुम पूछते हो हिंदू धर्म कहां से आया? इन लक्ष्मी नारायण का देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? परंतु बतावे का कौन? किसको पता ही नहीं है, कोई भी बता ही नहीं सकता कि इन्हों का ये धर्म किसने स्थापन किया। कोई जानते ही नहीं है। अभी तुमको तो बाप बैठ समझाते हैं कि इन्होंने कैसे राजभाग पाया है। अगले जन्म में बाप द्वारा ही ये राजयोग सीखे हैं। उस समय संगम युग भी था, अभी भी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, तुमको बड़ी खुशी होती है। शिव बाबा हमको सन्मुख में बैठ करके सभी बातें समझाते हैं, फिर कल्प कल्प ऐसे ही चक्कर फिरता रहेगा। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, ये सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। और ये राज की बातें सन्यासी तो कब सुनाई नहीं सकते। वो तो हठ योग सिखाने वाले हैं, राजयोग से उनका क्या वास्ता। तुम तो राज ऋषि हो, उनका हठ योग है। और ये राजयोग एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला नहीं सकता। अभी तुम जानते हो बरोबर सतयुग में देवताओं को राजाई शिव बाबा ने दी थी। आगे तो तुमको ये स्वप्न में याद नहीं था, ये बातें कब सुनी भी नहीं थी। अभी समझते हो ये लक्ष्मी नारायण तो हम ही थे, हमने ही 84 का चक्कर खाया। अभी फिर हम ये बन रहे हैं, हम ही सो ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम ही सो देवता बनते हैं।
फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। वो तो कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा। अभी तुम तो समझते हो हम तो ब्राह्मण चोटी हैं, फिर हम ब्राह्मण चोटी सो देवता बनेंगे। ये बायजोली हम खेलते रहते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिर ब्राह्मण। सारा 84 का चक्र का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम बच्चों को कशिश होती है कि हम बाप के सन्मुख जाकर के सुने, सन्मुख जाकर के बाप के गरम गरम फुलका खावे। गरमा गरम खाते हो तो सारा पच जाता है ना, कितना मजा आता है। वहां तुम जो जाकर सुनते हो अपने घर में या सेंटर में, वहां तो बासी हो जाता है। बाबा के पास आकर के तुमको ताजा ताजा फुलका मिलता है। और जिनको गरम फुलके में मजा आ जाता है वो फिर घड़ी घड़ी भागते हैं। और फुलके में तो बड़ा ही मजा है। सच पूछो तो मेरे को तो बहुत मजा आता है। किनको है? ब्रह्मा बाबा को। उन्होंने गरम गरम फुलका खाया क्या है कि ठंडा खाया है? उनकी बुद्धि जामड़ी रही, बर्फ रही, हिमालय का पार्ट बजाया, पार्वती के बाप का पार्ट बजाया, या गरम बुद्धि रही हिमालय का पार्ट बजाया, बुद्धि ठंडी जामड़ी होकर के रही, तो गरम गरम फुलका कहाँ खाया? कहते हैं मैं भी गरम गरम फुलका खाता हूं। कब? ब्रह्मा को चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा बाप के सर पर दिखाया गया है। तो पहले पहले किसके कान सुनते हैं? है? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। तो कहते हैं सच पूछो तो मेरे को तो बहुत मजा आता है गरम गरम फुलका खाने में। तो गरम गरम तो सबसे जास्ती मैं खाता हूं, तो मेरे को बहुत मजा आता है। मेरे को दिल होती है मैं सारा दिन गरम गरम फुलका ही खाता रहूं, पेट नहीं फट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पेट फट जाता है कि गणेश की तरह बड़ा हो जाता है।